नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बामल आज के नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हूं मैं जर्मनी के डुसेल्डॉर्फ शहर में। 700 साल पुराना ये शहर बहुत ही खूबसूरत है और मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं शुरू से यहीं रहता हूं। इनफैक्ट लाइफ क्वालिटी की रैंकिंग में पिछले 7 सालों से ये शहर हमेशा पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में आता है। बहुत ही खूबसूरत है। और डुसेल्डॉर्फ में भी आज मैं हूँ कोनिग्सली में। कोनिग्सली इस शहर का सबसे पॉपुलर एरिया है और ये स्ट्रीट फेमस है बहुत सारी हाई एंड और लग्जरी फैशन ब्रांड्स के लिए। इनफैक्ट हर हफ्ते फैशन लवर्स, फैशन एंथुजियास्ट और शॉपिंग के शौकीन आपको कोनिग्सली में दिखाई दे जाएंगे। ये शहर और इस शहर में कोनिग्सली एरिया फैशन के लिए इतना पॉपुलर है कि इसे जर्मनी का शॉ एलिजे भी कहते हैं। जिन्हें ना पता हो उन्हें बता दूं कि शॉ एलिजे पेरिस में बहुत ही फेमस फैशन स्ट्रीट है और ये स्ट्रीट जर्मनी का शॉ एलिजे है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं क्योंकि खुद फैशन फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसा किसी बच्चे को डिज्नी वर्ल्ड जाके लगता होगा। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिस टॉपिक की वजह से शायद आपने ये वीडियो देखना शुरू किया होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि जर्मनी में अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आपको हर महीने पैसा मिलता है। क्या आप ये जानते हैं कि हर बच्चे के लिए अलग से पैसा मिलता है? इनफैक्ट तीसरे बच्चे के लिए दूसरे बच्चे से भी ज़्यादा पैसा मिलता है। और ये पैसा क्यों मिलता है? क्यों वाई रूम, मगर क्यों? अरे सब बताता हूँ आज के वीडियो में। ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है। सारी डिटेल्स देता हूँ आज के इस वीडियो में। जर्मनी में जो ये पैसा मिलता है इसे जर्मन भाषा में किंडरगेल्ड कहते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो चाइल्ड्स मनी या मनी फॉर चिल्ड्रन। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन में लुक्समबर्ग के बाद जर्मनी में सबसे ज़्यादा किंडरगेल्ड या बच्चों के लिए हर महीने सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। दोस्तों, जर्मनी में अगर आप रहते हैं और आपके बच्चे हैं, यानी कि सब पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं उनको बच्चों के लिए हर महीने पैसा मिलता है। अगर आपका एक बच्चा है तो आपको हर महीने 204 यूरो या इंडियन करेंसी में मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, इतना पैसा मिलता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दूसरे बच्चे के लिए अलग से फिर से 204 यूरो मिलते हैं। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो तीसरे बच्चे के लिए दूसरे से भी ज़्यादा, यानी कि 210 यूरो। और अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो चौथे बच्चे के लिए 235 यूरो हर महीने मिलते हैं। और ये पैसा जब तक बच्चा 18 साल का ना हो जाए और कुछ केसेस में जब तक वो 25 साल का ना हो जाए तब तक मिलता है। और इसी को अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो 3 बच्चे के लिए लगभग 50,000 रुपये मिलेंगे आपको हर महीने। और अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आपको मिलते हैं लगभग 75,000 रुपये हर महीने। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये पैसा कौन देता है और ये पैसा क्यों मिलता है? ये पैसा जर्मन में फैमिलियन कासे करके है या फैमिली वेलफेयर ऑफिस है, उससे मिलता है। और मज़े की बात यह है कि इतना ध्यान रखा जाता है कि अगर किसी का बच्चा 31 जून को हुआ, स्टूपिड अजय, जून में तो 31 दिन होते नहीं, अगर किसी के यहाँ बच्चा 30 जून को भी हुआ है तो भी पूरे जून महीने का पैसा मिलेगा। 18 साल तक मिलेगा। और 18 साल बाद भी अगर किसी का बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो ट्यूशन फ़ी देता है तो वो 25 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। या डिसेबिलिटी है तो भी वो 25 साल तक मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी एक्सटेंड हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये पैसा क्यों मिलता है? सीधा सिंपल सरल भाषा में कहूँ तो ये पैसा इसलिए मिलता है कि लोगों को एनकरेज किया जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करें। लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है? अगर आप जर्मनी की थोड़ी सी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जर्मनी में जो बर्थ रेट है वो 1970 के बाद से ही डिक्लाइन पे था। इनफैक्ट 1970 के आसपास जो बर्थ रेट था वो लगभग 1.4 था। ये वही दौर है जब भारत में बर्थ रेट लगभग 5 के आसपास था। इनफैक्ट क्या आप बता सकते हैं कि अभी इंडिया में बर्थ रेट क्या होगा? अगर आपको आइडिया है बिना गूगल की हेल्प लिए तो कमेंट में मुझे बताना। हाँ, तो 1970 के आसपास जर्मनी में जो बर्थ रेट था वो 1.4 1.5 के आसपास था। यानी कि एवरेज एक महिला के हिसाब से 1.5 किड्स आप बोल सकते हैं, बच्चे आप बोल सकते हैं। आज 2020 में अगर मैं बात करूँ, 2019 में जो बर्थ रेट था वो 1.54 था। तो कई साल से जो CDU गवर्नमेंट है या उससे पहले भी कई साल से जर्मनी में एनकरेज किया जाता है लोगों को कि
वो बच्चों पर होने वाले खर्चे की परवाह ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे या एटलीस्ट बच्चे करें, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें यूथ बढ़े, वर्किंग पॉपुलेशन बढ़े और जो रिटायर्ड लोग हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी सपोर्ट मिल सके। तो ये एनकरेजमेंट के लिए ये पैसा मिलता है। पिछले साल ही उन्होंने ये पैसा बढ़ाया है और जैसा कि मैंने आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके भी दिखाया कि अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आपको लगभग 75,000 रुपये महीने का जर्मनी में मिलता है। खबरदार किसी ने कमेंट्स में ये लिखा कि अजय फिर तो तू भी कर ले 4-5 बच्चे, क्योंकि मेरे दोस्तों के शरारती दिमाग को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना, मैं पक्का जवाब दूंगा। और अगर आप मेरा हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपन मिलते रहेंगे हर वीडियो में। एक बार आपने सब्सक्राइब कर दिया तो हर बार मुलाकात होती रहेगी। मस्त रहें, मज़ा करें, अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय। जैसा कि जर्मन में बोलते हैं, auf Wiedersehen।